जैसा कि हम सबको पता है कि आज एक नई डेवलपमेंट पिछले 1-2 हफ्ते से हुई है कि कोविड के नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं, बाकी रियासतें जो हैं, यूनियन टेरिटरीज भी जो हैं, उधर कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं क्योंकि यूरोपियन कुछ नया एक स्ट्रेन म्यूटेट हुआ है और वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मास्क्स की जहाँ तक हम बात करें, हम बड़ी एक कॉमन अकरेंस देख रहे हैं पूरे शहर में कि लोग कोताही बरत रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे, वो पब्लिक प्लेसेस हो, कमर्शियल सिटी सेंटर्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आप अभी भी बाहर जा सकते हैं किसी कमर्शियल सिटी सेंटर में और आप देखेंगे कि majority of people you will find without face masks. So according to relevant sections of the J&K Municipal Corporation Act, हमने उनको एनफोर्स किया है। चीफ लॉ ऑफिसर साहब, यहाँ कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी एसएमसी बैठे हैं। हमने उन सेक्शंस को एनफोर्स किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2021, जहाँ हम वायलेशंस जो मास्क नहीं पहनेगा, हम वो मैकेनिज्म अभी बना रहे हैं कि वी कैन इम्पोज अ मास्क अप टू 500। शायद हम ये करें कि पहले हफ्ते हम 200 रुपये का रखें और फिर 500 रुपये का रिपीट वायलेशंस का रखें, बट द फाइन कैन बी अप टू 500 रुपीज़ फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क इन श्रीनगर सिटी लिमिट्स। हम इन्फोर्समेंट टीम्स 35 वार्ड्स में शहर की बना रहे हैं। हम पुलिस से भी सपोर्ट सीख करेंगे, लेकिन ये श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक कानून बना रही है 1 जनवरी 2021 से श्रीनगर शहर के दायरे के अंदर मास्क को पहनना कानूनी तौर ज़रूरी होगा। मास्क जो नहीं पहनेगा, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वायलेशन ऑफ लॉ। अगर मैं बार मैंने जलसे में भी ये कहा, जितनी बैटिंग और बॉलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ की है, वो उनकी बी टीम नहीं है, वो 13th मैन है उस टीम का। तो जब पहले वो बताया ना, वो कहते हैं गुजरात का राइट हुआ, हमने हुकूमत छोड़ दी, वो तो 1 साल बाद छोड़ दी। अपनी पार्टी का बार एक बयान आया कि जो ये पार्टी नई लॉन्च हो गई, ये एक अल्टरनेटिव की तरफ लोगों में जाएगी। तो 11 सीटें हासिल करने के बाद 280 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी उस मकाम पे पहुंच रही है? 13 में हम अभी लीड्स एंड विंस अराउंड 13 है हमारी। इंडिपेंडेंस को हमने बहुत जगह सपोर्ट किया है, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे हमने इंडिपेंडेंस को कहाँ सपोर्ट किया। ओवर द लार्जर गोल हमारा एक लार्जर विजन है, ऑल्टरनेट लीडरशिप पूरे कस्बे में, देहात में, इलाका जात में एक ऑल्टरनेट मुतबदिल लीडरशिप इमर्ज हो। तो हमने इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट किया। आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात ले लें, 14 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 जीती है, पीडीपी ने 1 जीती है और पीपल्स मूवमेंट ने 1 जीती है, शायद लसजन की हो गए 3। 11 किसने जीती? बीजेपी ने 1 हो गई, 4, वहाँ 10 सीटें बची। हमने 3 पार्टी टिकटें भी जीती, बाकी 7 ने जीती इंडिपेंडेंट। एंड दे हैव दीज इंडिपेंडेंट्स हैव वन अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट्स। फकीर गुजरी की बात करें, वो एनसी का बैस्टन माना जाता था, वहाँ पे इंडिपेंडेंट ने कैसे हराया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को? ठीक है, तो एन ऑल्टरनेट लीडरशिप इज इमर्जिंग। वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर परफॉर्मेंस। हमारे जलसे हर एक जगह अच्छे हुए। और ये भी है कि अल्ताफ साहब ने परसों सही कहा कि मजबूरन ये पार्टीज इकट्ठे तो हुई ना। देखिए, ये हम सबको पता है कि डीडीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 370 को बहाल थोड़ी कर सकते हैं। कॉर्पोरेटर थोड़ी 370-35 से खुला सकता है। ये तो पार्लियामेंट में लड़ाई लड़नी है या सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है, तो ये इनने उस बेसिस पे लड़ा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। लेकिन 100 सीटें हासिल करने के बाद मतलब उनका यही रहा हमेशा कि हम 370 के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। आपको तो नहीं लगता 100 सीटें हासिल करने में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उन्होंने इस मुद्दे पे वोट हासिल किया है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे जो अपने डीडीसी कैंडिडेट हैं उनको मिलके 370 को महीने के अंदर बहाल करें। वो छोड़ दीजिए, डीडीसी को बेसिकली ड्रेन और सड़क बनानी होती है ना। अब उन्होंने कहा हमें ड्रेन सड़क नहीं बनानी है, हमें 370 बहाल करना है। पहले वोट मांगा जाता था ऑटोनॉमी पे, ऑटोनॉमी
हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी वो भी बूढ़ी हो गई, हम भी बूढ़े होने लगे, वो कभी आया नहीं। फिर रेस्टोरेशन ऑफ 53 स्टेटस पे मांगा जाता था, वो भी आया नहीं। एक यहाँ पे एक दिन एक आवाज उठेगी यहाँ के बाशिंदे की कि वोट आप काम के लिए मांगे, आपका काम है सड़क बनाना, ड्रेन बनाना, बेरोजगारी को खत्म करना, लाइटें लगाना, आप उस पर वोट मांगे। हमने इन जो रिवायती सियासत पार्टीज हैं, मैं भी रीजनल ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम से हूँ, मैं भी वहीं से इमर्ज हुआ, मेरा कोई भाग मिनिस्टर थोड़ी था कि मैं वहां फैसिलिटेट हुआ, मैंने भी वहां से स्ट्रगल किया, पर मैंने खुद रियलाइज किया हम सब जो अपनी पार्टी में, हमने भी, हम वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कि एक इंतहा हो गई है अब इमोशनली एक्सप्लॉइट करना। देखिए जी 370 को बहाल करना है, मैं वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, बट डिफरेंट पार्टीज, एजाज जान साहब है पूंछ के, उनका मैंने एक जलसा देखा डीडीसी का, तो उसमें तो सीधा कहते थे वोट किस लिए 370 और 35 के लिए। अब ये डीडीसी कैंडिडेट बेचारा पुंछ में बैठ के 500 वोट लेके कहां से लाएगा 370 35 से, तो लोगों को तो फिर से हम धोखा ही दे रहे हैं ना। देखिए एक टाइम पे आई वाज द वन हु ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ द संडे मार्केट, फिर इसमें इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, कोविड एक ऐसे बैटल में इवॉल्व हुआ जब आपको एक सस्टेन्ड फाइट देनी पड़ी, अब कब तक जराए माश किसी का बंद कर सकते हैं। तो अब प्रॉबली एक रियलिस्टिक चैलेंज ये है कि चलिए इक्तिसादी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखते हुए लोगों की, लेकिन एहतियात भी करें। उसमें यह है कि हम संडे मार्केट हमने डिसाइड किया, मार्केट, सिटी सेंटर, कमर्शियल मार्केट्स में वी विल हैव एनफोर्समेंट टीम्स टू एंश्योर दैट एवरीबडी इज वेयरिंग अ मास्क। और शॉप्स में एंड इन शॉप्स, बैंक ब्रांचेस, वी आर गोइंग टू इशू नोटिसेस like it is working in Delhi, that in a particular bank branch only 10 people can enter at a time, and nobody in that bank branch, that commercial establishment, that office should be without a mask. Then we can also fine that bank branch and commercial establishment, and a very heavy fine, वो ये 500 का fine, we can also seal that establishment. So all private offices, government offices, everybody has to come together, एक माशरे की लेवल पे, एक इखलाकी लेवल पे, एक समाजी लेवल पे हम सबको इकट्ठे आके ये समझना चाहिए कि ये हम, जैसे मैंने बार बार कहा, दिस इज अ कलेक्टिव फाइट।